महादेव ने मकान तो बनाया था। दक्ष कह रहे हैं एकम एकम ते रुद्र भागम, आज से ये जो रुद्र है, ये जो शिव है, ये देव ना रहे। अच्छा रहा, महादेव हो गए। देव नहीं रहे, महादेव हो गए। और फिर जब वहां पर इस प्रकार से चर्चाएं होती हैं, महादेव उस स्थान को छोड़कर चले जाते हैं। और उसके पश्चात थोड़ा समय जब व्यतीत होता है, फिर से दक्ष के यहाँ पर यज्ञ का आयोजन होता है। जब मां सती को यह बात पता चली कि पिताजी के घर पर यज्ञ का आयोजन है, पूरा परिवार कुटुंब वहां एकत्रित हो रहा है, तब मां पार्वती जी, मां सती मन में विचार करती हैं कि मैं भी वहां पर जाऊंगा। जब महादेव से बात कही, तब महादेव कहते हैं कि अपन नहीं जा सकते क्योंकि निमंत्रण नहीं है। दक्ष ने इनका निमंत्रण काट दिया था। मैं आपसे एक अनुरोध करूं कि आपके भले कितना भी कुछ विवाद हो जाए, कितनी भी लड़ाई हो जाए, पर कभी किसी का निमंत्रण मत काटना। क्योंकि अगर आप निमंत्रण काटते हो तो उसका दोष आपको लग रहा है, पर आपने निमंत्रण नहीं काटा, उस आदमी को निमंत्रण दे दिया और वो नहीं आया, तो उसके साथ। पर आपका फर्ज है, आपका दायित्व है कि आप किसी का निमंत्रण मत काटो। अब उनका निमंत्रण काटा। अब सती को जब ये बात पता चली, तो वो कहती हैं कि नहीं महादेव, अपन तो चलेंगे। महादेव ने कहा निमंत्रण नहीं है, बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए, वहां जाना अच्छा नहीं होगा। तब सती कहती है कि स्वामी मेरी तो जाने की बहुत इच्छा है, क्योंकि अगर पीहर में कोई काम हो, पीहर में अगर कोई काम हो तो मेरी बहनें नहीं रुकती हैं। रुके 30 तारीख के दिन शादी ने 1 तारीख के दिन पधारी जा शादी 30 को ने 1 कोई के नहीं पीहर। और जब पीहर जाना होता है ना, यूं तो 8 बजे पहले नींद नहीं खुले, और जिस दिन पीहर जाना हो सुबह 4 बजे उठकर सबको उठा देगी, लो बेटा उठो उठो, मामा के वहां जाना है, मामा के वहां। बहुत उत्सुकता रहती है मेरी बहनों को पीहर जाने की। अब माँ पार्वती, माँ सती जो है, उनकी भी बहुत इच्छा है कि मैं अपने पिता के घर जाऊं, पर निमंत्रण नहीं। महादेव ने मना कर दिया कि नहीं जाना, और वो समाधि में लीन हो गए। अब सती ने मन में विचार किया, पता नहीं कितने समय में नेत्र खोलेंगे, मैं तो एक काम करती हूँ, मैं चली जाती हूँ। सती 1 कदम आगे रखे और फिर पलट के आए, फिर थोड़ा आगे जाए, फिर पलट के आए। अब की बार मन में दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब मैं जाऊंगी, और कैलाश पर्वत से निकलती हैं। और जैसे ही दक्ष के यहाँ पर पधारती हैं, अपने पियर में पधारी, और जाकर के जब देखती हैं, भुआदियों से मिली, सब उपल्य मन से बोले। बहनों से मिली, बहनें उपल्य मन से बोली। जब माता जी से मिले, सब लोग जब उपल्य मन से मिले, उनसे जब प्रेम से उनसे बात नहीं की, और जब वे यज्ञशाला में प्रवेश करती हैं, यज्ञ मंडप में प्रवेश किया, और जाकर के वहां देखा कि कहीं पर भी रुद्रासन नहीं है। वे इसे अपने पति का अपमान समझती है, अपना अपमान समझती हैं, और उस दक्ष के यज्ञाग्नि में स्वयं को जला करके भस्मीभूत कर लेती हैं। और जब महादेव को यह बात ज्ञात होती है, महादेव तांडव नृत्य प्रारंभ करते हैं, अपनी एक जटा उखाड़ते हैं, और जैसे ही एक शिखा पर, एक शिला के ऊपर अपनी जटा को फेंकते हैं, वीरभद्र प्रकट होते हैं। और वीरभद्र प्रकट होते ही महादेव ने आदेश देते हैं कि जाओ वीरभद्र, जाओ वीरभद्र, और जाकर के दक्ष के यज्ञ को आप विध्वंस करो। वीरभद्र जाते हैं और दक्ष का शीश काटकर यज्ञाग्नि में होम कर देते हैं। उसके पश्चात भगवान विष्णु पधारते हैं। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के समझाने से महादेव का क्रोध शांत होता है, और उसके पश्चात फिर से यज्ञ संपादन होता है। दक्ष का जब शीश कटा था, उस शीश पर बकरे का शीश लगता है, क्योंकि नंदी ने श्राप दिया था कि दक्ष तुम मेमे कर रहे हो, इसलिए तुम्हारे बकरे का शीश लगे। बकरे का शीश लगता है और पुनः यज्ञ संपादन होता है। और जब यज्ञ संपादन हो जाता है, यहां पर एक घटना घट गई है। यहां पर एक घटना घट गई है, और वो घटना क्या घटी है? महादेव नाराज हो गए, और महादेव जितना जल्दी नाराज होते हैं, उतना जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। तो आइए हम महादेव का स्मरण करते हुए, उनके चरणों का ध्यान करते हुए, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी, बोला तार तार तू, बोला तार तार तू,
कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया। मांगा जिने जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा जिने जो चाहा वरदान दे दिया। हे ओमकार मुक्त द्वार ओमकार तू, हे ओमकार मुक्त द्वार ओमकार तू। आयो शरण तिहारी भोला तार तार तू, भोला तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी भोला तार तार तू, भोला तार तार तू। बखान क्या करूं मेरा खो के ढेर का, बखान क्या करूं मेरा खो के ढेर का। चिमटी भभूत में है खजाना कुबेर का, चिमटी भभूत में है खजाना कुबेर का। बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू, बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू। आयो शरण तिहारी भोला तार तार तू, भोला तार तार तू। क्या क्या नहीं दिया हम क्या प्रमाण दे, क्या क्या नहीं दिया है हम क्या प्रमाण दे। बसे त्रिलोक शंभु तेरे ही दान से, बसे गए त्रिलोक शंभु तेरे दान से। जहर दिया जीवन दिया कितना उदार तू, जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू। आयो शरण तिहारे भोले तार तार तू, भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी भोला तार तार तू। तेरी कृपा बिना नहीं ले एक ही अणु, लेते श्वास तेरी दया से अणु अणु। कहे दास एक बार मुझको निहार तू, कहे दास एक बार मुझको निहार तू। आयो शरण तिहारे भोले तार तार तू, भोले तार तार तू, भोले तार तार तू। शिव समान दाता नहीं, विपत्ति विदारण हार। लज्जा मोरी राख जो, ओ शिव नंदी के हंसवार। आयो शरण तिहारे भोले तार तार तू। बोले रुद्र भगवान की जय हो। और भगवान प्रसन्न होते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी पूछते हैं कि भगवान आपने मनु महाराज के 3 कन्याएं होना बताया, तो क्या इनके कोई पुत्र नहीं थे? तब परीक्षित जी कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित इनके 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। मैं उत्तानपाद राजा का उत्तम वंश वर्णन करता हूं। हे राजा परीक्षित तुम ध्यान पूर्वक सुनो। उत्तानपाद इनके 2 पत्नियां हैं। उत्तानपाद राजा जो है ना, इनके 2 पत्नियां हैं, एक है सुरुचि और एक है सुनीति। सुनीति जो है वो शास्त्र की आज्ञा के अनुसार चलती है, और सुरुचि जो है वो मन की मर्जी के अनुसार चलती है। और जो उत्तानपाद राजा है ना, उनका जो जीव जो मन वो ज्यादा सुरुचि पर था। और जो सुनीति है उनके यहां पर भगवान के परम भक्त श्री ध्रुव जी महाराज का जन्म होता है। और जो सुरुचि है उनके यहां पर एक साधारण सा बेटा जन्म लेता है जिसका नाम था उत्तम। ध्रुव जी महाराज एक दिन वे चाहते हैं कि मैं पिता की गोद में चढ़ूं,
और उत्तानपाद राजा की इच्छा है कि मैं अपने बेटे ध्रुव को अपनी गोद में उठा लूं, पर उसी समय वो स्वेच्छाचरणी आ जाती है सुरुचि और आकर के कहती है कि बेटा ध्रुव, अगर तुम अपने पिता की गोद चाहते हो तो अपने शरीर को छोड़ो और दूसरा शरीर मेरी गोद से धारण करो, तब तुम अपने पिता की गोद में चढ़ने के अधिकारी हो। और ध्रुव जी महाराज ने जब ये बात सुनी तब ध्रुव जी महाराज को क्रोध आ जाता है, उनके नेत्र लाल हो गए और होठ फड़फड़ाने लगे, क्योंकि क्षत्रिय है वो। ध्रुव जी क्षत्रिय है और क्षत्रियों में भगवान क्रोध विशेष करके भरते हैं। क्षत्रियों में क्रोध भगवान विशेष करके भरते हैं। जब क्षत्रियों को भगवान बनाते हैं ना, तो बिल्कुल जब क्रोध का मामला आता है ना, बिल्कुल फुल क्रोध में बिल्कुल भी कहीं पर कच्चे ना रहे, इतना क्रोध क्षत्रियों में भगवान भरते हैं। और जो क्षत्रिय अपने क्रोध का उपयोग धर्म की रक्षा के लिए करता है, भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं। और जो क्षत्रिय अपने क्रोध का उपयोग अपने अभिमान को पुष्ट करने में करते हैं, भगवान उसे समाप्त भी कर देते हैं।